साथियों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो है दिव्यांग ऑफिस से संबंधित आपको पूरी जानकारी दी गई है और साथ ही में सभी योजनाएँ जो भी योजनाएँ सरकारी ऑफिस से जारी की जाती हैं, इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो साथियों, यहाँ पे कुछ सवाल है जो यहाँ पे दिया गया है, जो आप ही के द्वारा पूछा गया है। इन सभी सवालों के जवाब भी आपको यहाँ पर देने वाले हैं और दिव्यांग ऑफिस से संबंधित भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी पूरी सटीक नहीं मिल पाएगी। तो साथियों, यहाँ पे जो पहला टॉपिक होगा वह होगा सबसे पहले दिव्यांग ऑफिस है क्या? और उसके बाद दिव्यांग ऑफिस किस प्रकार के दिव्यांगों के लिए यहाँ पे कार्य करता है? और फिर तीसरा नंबर पे जो यहाँ पे है दिव्यांग ऑफिस में किस प्रकार का कार्य किया जाता है? और चौथे नंबर पे होगा कि दिव्यांग ऑफिस से कितने प्रकार की जो है योजनाओं का लाभ मिलने वाला है आपको? और 5वें नंबर पे जो है दिव्यांग ऑफिस कौन-कौन से क्षेत्र में जो है कार्य करता है, उसके बाद दिव्यांग ऑफिस से दिव्यांगों को जो है क्या फ़ायदा होने वाला है और दिव्यांग ऑफिस कहाँ पर होता है और उसके बाद दिव्यांग ऑफिस से कैसे आप सीधे जुड़ेंगे। उसके बाद दिव्यांग ऑफिस से जुड़ने के लिए आपकी जो है योग्यता पात्रता क्या होनी चाहिए और दिव्यांग ऑफिस से जो है सीधा लाभ लेने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद दिव्यांग ऑफिस किस प्रकार की जो है दिव्यांगों की मदद करता है। उसके बाद यहाँ दिव्यांग ऑफिस से जुड़ने के लिए आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों, यहाँ पे जितने भी सभी चीज़ें हैं आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथियों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको जो है एक काले कलर का जो है सब्सक्राइब लिखा हुआ मिल जाएगा। आप जो है किसी जो ब्लैक कलर का बटन है, आप इसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल पे आपको सबसे पहले और एकदम सटीक जानकारी दी जाती है। तो साथियों, आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो दिव्यांग ऑफिस होता क्या है? तो साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि दिव्यांग ऑफिस जो होता है, दिव्यांग ऑफिस मुख्य रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा संवर्धन के लिए स्थापित सरकारी कार्यालय संदर्भित करता है। यह भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग डीईपीडब्ल्यूडी का एक हिस्सा है और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2000 के तहत दिव्यांगों के लिए मुक्त आयुक्त एवं आयुक्तों के कार्यालय को भी संदर्भित करता है। ये कार्यालय दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं, अधिकारों और सरकारी नियमों के अनुपालन को जो है सुनिश्चित करता है। साथियों, जैसे यहाँ पे किसी भी प्रकार का पेंशन हो गया, जो भी विकलांग पेंशन हो गया, दिव्यांग पेंशन हो गया, जितने भी आवेदन होते हैं इसका जो प्रिंट आउट निकलता है वह ऑफिस पे जमा करना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्कूटी योजना हो गया, ट्राईसाइकिल योजना भी हो गया, जितने भी सरकारी योजनाएँ दिव्यांग लोगों के लिए निकाली गई हैं, सभी में जो है आपको ऑफिस से संपर्क करना पड़ता है, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो साथियों, यह ऑफिस जो होता है 2 तरह से कार्य करता है, एक राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करता है और एक होता है राज्य और जिला स्तर पे कार्य करता है। तो 2 तरह से कार्य करता है, दोनों तरह को हम जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मुख्य आयुक्त कार्यालय जो सीपीपीडी है, जो दिव्यांगजनों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को देख-रेख यहाँ पे करता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं राज्य और जिला स्तर पे जो कार्य करता है, तो राज्य सरकारें और जिला जो है प्रशासन दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट कार्यालयों के माध्यम से सेवा प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर एक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो है अधिकारी कार्यालय है, जो विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। तो साथियों, आपको पता चल गया होगा कि ऑफिस 2 प्रकार की होती है और किस प्रकार कार्य करता है। तो साथियों, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे एक और जो यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आप देख पा रहे होंगे, एक और ऑफिस की जानकारी दी गई है। तो समाज असहाय, सुविधा विहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांगजनों की सर्वांगीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए बनाई गई योजना को जो है सुचारू रूप से संचालन हेतु सरकार द्वारा 20 सितंबर 1995 को यहाँ पे जो है दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग का जो है गठन किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के जो है अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न गाँव से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे,
जो है यहाँ पे संख्या जो है 4,57,514 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.8% है। इसमें कुल निःशक्तता, वाक निःशक्तता, श्रवण निःशक्तता, अस्थि निःशक्तता और मानसिक गैर बहुनिःशक्तता एवं अन्य निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों भी शामिल होते हैं। तो साथियों यहाँ पे जो संख्या आप देख रहे होंगे, इतने आपका जो संख्या है वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार है, लेकिन यहाँ पे 2025 की बात करेंगे तो यह संख्या बढ़ के बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जब यह संगठन बनाया गया था 20 सितंबर को, तब की बात कर रहे हैं, 1995 के तहत जो है जारी किया गया था। उसके बाद साथियों यहाँ पे बात करेंगे कुछ सुविधाओं की, तो यहाँ पे कौन से श्रेणी के जो है दिव्यांग किस श्रेणी में आते हैं और उनको कौन-सी सुविधाएँ यहाँ पे दी जाती है। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एक योजना की, जो होता है एपिट योजना के तहत किस प्रकार की सहायता उपकरण प्रदान किए जाते हैं इस दिव्यांग ऑफिस के माध्यम से। यदि हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि गति विषयक दिव्यांगों के लिए सरकारी योजना, यानी सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम सभी दिव्यांगों के बारे में बात करेंगे। तो सभी प्रकार के कृत्रिम और यहाँ पे ऑर्थोटिक उपकरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो है ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, छड़ी और वॉक फ्रेम, रोलेटर्स जैसे गतिशीलता सहायक उपकरण, मोटर चलित 3 पहिया और व्हील चेयर, इतना चीज़ें आपको इस डिसेबिलिटी में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो दिया गया है विकलांग योजना के तहत क्वाड्रिप्लेजिक और यहाँ पे मांसपेशी दुष्प्रेषक, पक्षघात, प्रशिक्षिघात और हेमीप्लेजिकिया जो है यहाँ पे सभी प्रकार की जो भी यहाँ पे डिसेबिलिटी है दिया गया है इस योजना के तहत। इतने सारे डिसेबिलिटी लोग इसमें आते हैं, तो यहाँ पे क्या-क्या इस योजना के तहत आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से सिर्फ पीड़ित व्यक्ति जो है, विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति और कोई अन्य व्यक्ति जिसकी किसी 3-4 अंग या शरीर का आधा हिस्सा गंभीर रूप से अक्षम है, उनके लिए ट्राईसाइकिल जो है मोटर चलित सब्सिडी जो है यहाँ पे 25,000 जो है रुपए है। यानी जो आपको ट्राईसाइकिल दी जाती है, उसके लिए आपको यहाँ पे 25,000 रुपए दी जाती है, जिससे आप यहाँ पे ट्राईसाइकिल खरीद सकते हैं। किसके लिए दी जाती है? यहाँ पे लोकोमोटर जो डिसेबिलिटी होते हैं, इनको यहाँ पे ट्राईसाइकिल दी जाती है। आगे बताएँगे कैसे ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन किया जाता है और यहाँ पे ट्राईसाइकिल लेने के लिए कुछ पात्रता दी गई है। चलिए इसको भी आपको बता देते हैं। तो यह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 10 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। यानी आपको 10 साल में एक बार मिलेगा। यदि आप एक 10 साल का एक साइकिल चला ले रहे हैं, तो आपको दूसरे जब 11वें साल में 11वें से 20वें साल में जाएँगे, तो वहाँ पे आप दूसरे ट्राईसाइकिल के लिए पात्र हो जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे जो है यह 80% से अधिक जो विकलांगता रखते हैं, उन्हीं को यहाँ पे दी जाती है। 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के गंभीर रूप से विकलांग व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकलांगता है, यहाँ पे उनको जो है वे मोटर चलित ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर के पात्र नहीं माने जाएँगे। यानी जो गंभीर रूप से मानसिक विकलांगता रखते हैं, उनको यहाँ पे लाभ नहीं मिलने वाला है, ना ही उनको व्हीलचेयर, ना ही उनको ट्राईसाइकिल, क्योंकि इनसे उन्हें गंभीर दुर्घटना और शारीरिक नुकसान का खतरा होता है, इसलिए इनको लाभ नहीं दिया जाता है। तो सभी प्रकार के सर्जिकल जूते और माइक्रो सेल्युलर रबर और चप्पल दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए सभी उपकरण आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो साथियों यहाँ पे ट्राईसाइकिल की बात हो गई, यहाँ पे लोकोमोटर जो होते हैं डिसेबिलिटी उसकी यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी चीज़ें यहाँ पे क्या-क्या मिलती हैं, क्या-क्या पात्रता माँगी गई है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे दृष्टि बाधित के लिए सरकारी योजना, यानी जो दृष्टि बाधित है, जो देख नहीं पाते हैं या आँख से दिख पाते हैं, उनके लिए क्या यहाँ पे दिया गया है, तो सीखने के लिए उपकरण जैसे अंकगणितीय फ्रेम, अबेकस, ज्यामिति किट आदि धीमी गति से सीखने वाले नेत्रहीन बच्चों के लिए जो है विशालकाय बेमसार डार्ट सिस्टम यहाँ पे दिया जाता है, जिसे डिक्टाफोन और अन्य रिकॉर्डिंग सिस्टम आपको मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे 10वीं कक्षा के नेत्रहीन छात्रों के लिए सीडी प्लेयर, विज्ञान सीखने के उपकरण जैसे बात कर रहे हैं बैलेंस, बात कर रहे हैं थर्मामीटर, मापने के उपकरण जैसे टेप माप, माइक्रोमीटर। 10वीं कक्षा में नेत्रहीन छात्रों के लिए ब्रेल लेखन उपकरण,
जिसमें ब्रेलर, ब्रेलर शॉर्ट हैंड मशीन, टाइपराइटर आदि शामिल होते हैं। बात कर रहे हैं कैलकुलेटर, भूगोल सीखने उपकरण जैसे उभरे हुए नक्शे आपको ग्लोब, इतने सारे जो हैं दृष्टिबाधित लोग हैं, इन लोगों को यहाँ पे सरकारी योजना की तरह जो चीज़ें दी जाती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे साथियों जो बधिर होते हैं, अंधों के लिए उससे संचार उपकरण को टेलीफ़ोन से यहाँ पे दिए जाते हैं और कम दृष्टि सहायक उपकरण जिसमें हाथों में पकड़ने वाला स्टैंड प्रकार के साथ बिना प्रकाश के मैग्नीफायर, स्पीच सिंथेसाइज़र और कंप्यूटर के लिए ब्रेल अटैचमेंट यहाँ पे दिए जाते हैं और मांसपेशी के लिए या यहाँ पे प्रमस्तिष्क जो घात वाले होते हैं, नेत्रहीन विकलांगों के लिए अनुकूलित वॉकर जैसे विशेष गतियों की सहायता दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंप्यूटर उपयोग करने वाले दृष्टिबाधित व्यक्ति कुछ मामलों में यहाँ 10,000 से अधिक की लागत का सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। यह सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन से किया जाता है। अन्य किसी उपकरण के लिए अधिनियम यहाँ पे 10,000 रुपए जो है आपको यहाँ पे सहायता मिलती है। और यहाँ पे बात करेंगे अब अगले विकलांगता की जो श्रवण बाधिता के लिए सरकारी योजना जो है बधिर एवं ऊँचा सुनने वाले जितने भी दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए क्या योजना है तो विभिन्न प्रकार के कान की मशीन आपको दी जाती है। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए शैक्षिक किट जैसे सीडी प्लेयर आदि दी जाती है, टेलीफ़ोन, टीवी, दरवाजे की घंटी, समय एलार्म आदि सुनने में जो है आपको सहायक चीज़ें उपकरण दी जाती है और यहाँ पे संचार उपकरण जैसे भाषा सिंथेसाइज़र आपको यहाँ पे मशीनें दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कॉकलियर इम्प्लांट की जो है योजना, इसके तहत आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे दिव्यांग ऑफिस से जो योजना मिलती है, प्रत्येक वर्ष में 500 बच्चे जिन्होंने कान से कम सुनाई देता है, उनके लिए 6 लाख रुपए प्रति यूनिट आपको यहाँ पे कॉकलियर इम्प्लांट प्रदान किया जाता है। इससे 0 से 5 वर्ष के आयु के वर्ग के श्रवण बाधित बच्चों को आजीवन राहत मिलती है। तो यहाँ पे 6 लाख रुपए का जो है यूनिट के हिसाब से आपको योगदान दिया जाता है। मंत्रालय ने यहाँ पे अली यामपर जंग वाक यहाँ पे श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई को कॉकलियर इम्प्लांट के लिए केंद्रीय तबीयत नियुक्त किया है। वे समाचार पत्रों को यहाँ पे विज्ञापन करके आपको यहाँ पे जानकारी दी जाती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे इस ऑफिस से आपको जो है शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में क्या लाभ मिलने वाला है। यदि हम कौशल और शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे जितने भी पढ़ाई करने वाले दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और यहाँ पे विशेष शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे उच्च शिक्षा हेतु शुल्क परिवहन भत्ता यानी आपको यहाँ पे फीस से संबंधित भी आपको योगदान मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे दिव्यांग पेंशन की बात करेंगे, जो यहाँ पे दिव्यांग पेंशन हो गया, योजना जितनी भी योजनाएँ चलाई जाती हैं दिव्यांग लोगों के लिए, दिव्यांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन संस्तृति योजना, दीनदयाल विकलांग पूर्वाश्रम योजना यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इतने सारी योजनाओं का लाभ जो है आपको यहाँ पे दी जाती है, जो यहाँ पे शिक्षा और कौशल से संबंधित योजना आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो साथियों यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो साथियों इससे संबंधित एक और वीडियो बनाऊँगा जिसका मैं पार्ट 2 में भाग रखूँगा, भाग 2 करूँगा, क्योंकि आप इतना लंबा वीडियो देखकर बोर हो चुके हैं। तो साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।